Uh, the concept under discussion, we were doing proton and MR. प्रोटॉन एंड एमआर हम डिस्कस करें बेटा। कल सारा बैकग्राउंड डिस्कस किया कि प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं पीक के। प्रोटॉन एंड एमआर में हमारे पास जो पीक्स आती हैं वो प्रोटॉन्स की पीक्स होती हैं। एक ये कल डिस्कस किया था, और ये डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स विद सेम केमिकल एनवायरनमेंट विल प्रोड्यूस वन पीक। प्रोटॉन्स अगर एक जैसे हैं तो वो एक पीक प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब आज हम ये डिस्कशन बेटा कर रहे हैं कि आपको ये टेबल गिवन होगा पेपर में। ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल की, ये टेबल आपको हेल्प करेगा टाइप ऑफ प्रोटॉन्स और उनकी केमिकल शिफ्ट रेंज को रिलेट करने में कि कौन से प्रोटॉन्स किस रेंज में पीक देते हैं। तो ऑब्वियसली आपने मेमोराइज नहीं करना, ये टेबल आपको गिवन होगा और इस टेबल को आपने यूज करना है। अब इस टेबल को कैसे यूज करेंगे तो आज हम इन्वॉल्व करेंगे इस डिस्कशन को। तो आप देखें कि ये जो CH3 है, इसके तीन प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, है कि नहीं? ये तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं, और ये जो छोटी लाइन है इसका मतलब है इस CH3 के नेक्स्ट में एल्काइल अटैच है। ये CH3 और नेक्स्ट में एल्काइल है, यानी ये एल्केन के CH3 हैं, और नेबरहुड में ये लाइन का मतलब है कि एल्काइल अटैच है। अगला CH2 देखें तो ये दो प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी, लेकिन इसके नेबरहुड में दोनों एल्काइल होंगे। ये छोटी लाइन का, ये शॉर्ट लाइन का मतलब है कि नेबरहुड में एल्काइल प्रेजेंट है। और फिर अगली सिचुएशन CH है, उसके नेबरहुड में तीन एल्काइल प्रेजेंट होंगे। इन तीनों की पीक किस रेंज में आएगी? 0.9 से 1.7। देखो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल वो क्या बता रहे थे। ये अगर सिचुएशन हो, CH3 फिर उसके बाद CH2, इस CH3 की पीक किस रेंज में आएगी? ये वाला CH3 जिसको मैंने ब्लॉक किया है, ये CH3 देखो इस टेबल में कहाँ पे है? ये वाला CH3 है। ठीक है, ये CH3 है जिसे मैंने ब्लॉक किया है यहाँ पे, क्योंकि इसके नेबरहुड में एल्काइल प्रेजेंट है। तो इसकी रेंज, इसकी जो पीक है वो इस रेंज में आएगी, 0.9 से 1.7 की रेंज में आएगी। रिमेंबर के जो NMR होगा उसमें, जो NMR स्पेक्ट्रम होगा उसमें 0 इस तरफ होगा और 13 इस तरफ होगा। तो ये 0 है, फिर उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो 0.9 से 1.7 की रेंज में इसकी पीक आएगी। ठीक है। अब अगली सिचुएशन बेटा आप देखिए, अगर ये इस तरह होता, CH3, CH2, CH2, और इस CH2 का अगर हम एनालाइज करते, जिस CH2 को मैंने ब्लॉक किया इसके दोनों तरफ एल्काइल है, देखो इस तरफ भी एल्काइल है, इस तरफ भी एल्काइल है। अब इस CH2 को टेबल में इन्होंने कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है, देख रहे हो बेटा? इस CH2 को, इस, ये जो टेबल में ये वाला CH2 है, ये मॉलिक्यूल में इस तरह से होगा। तो ये वाला CH2 भी 0.9 से 1.7 की रेंज में पीक देगा, लेकिन इसकी पीक हाइट कम होगी और इस CH3 की पीक हाइट ज्यादा होगी। मैं कल भी बताया था कि पीक हाइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होगी। और फिर अगली सिचुएशन बेटा ये है कि अगर आपके पास ये हो, ये देखो ये वाला CH, तो इसको तीनों तरफ एल्काइल अटैच है, तो इसको टेबल में आप देखें, टेबल में ये CH कहाँ पे आपको मिलेगा? टेबल में ये CH ये आखिर में है, ये। गॉट इट? तो ये भी आपको किस रेंज में पीक देगा? 0.9 से 1.7 की रेंज में पीक देगा। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब बेटा अगली सिचुएशन देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन इज, जाहिर है हम टेबल से ही देखेंगे। ये देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। ऐसा CH3 जिसके नेबरहुड में कार्बोनिल हो। ठीक है, सेकंड रो देखें। सेकंड रो आपको क्या बता रही है, क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? एल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O। ऐसा CH3 जिसके नेबर में C डबल बॉन्ड O हो, या CH2, ये देखो CH2 के एक तरफ शॉर्ट लाइन है, देख लो बेटा ये शॉर्ट लाइन, ये जिस पे मैंने टिक किया है।
एक तरफ एल्काइल, शॉर्ट लाइन का मतलब एल्काइल हो, यानी CH2 के एक तरफ एल्काइल हो और दूसरी तरफ कार्बोनिल हो। ये सी डबल बॉन्ड हो एस्टर का भी हो सकता है, एल्डिहाइड का भी, कीटोन का भी, कार्बोक्सिलिक का भी, एमाइड का भी, किसी का भी सी डबल बॉन्ड हो सकता है। एक तरफ एल्काइल हो, दूसरी तरफ सी डबल बॉन्ड हो, तो दिस CH2 will give peak in this range, or this CH in the neighborhood of C double bond O will give peak in this range. अब इसको मैं ट्रेस कर लूं तो फॉर एग्जाम्पल, लोग बेटा, इफ दिस इज एथेनल, तो एथेनल में दिस CH3 हैज अ नेबरहुड, या नेबरहुड में C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट। सो डू यू थिंक दिस CH3 जो मैंने बनाया है पीछे, वो क्या किस रेंज में पीक देगा? 2.2 से 3.0 की रेंज में। ये वाला जो CH3 है, ये 2.2 से 3.0 की रेंज में पीक देगा। हाँ, इसमें इमीडिएट नेबर देखेंगे, यस बेटा। अदरवाइज इफ इट इज लाइक दिस, तो कैन यू टेल मी कि ये वाला CH2 किस रेंज में आपको पीक देगा? ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है, तो ये देगा 2.2 से 3.0 की रेंज में पीक। लेकिन ये वाला CH3 किस रेंज में आपको पीक देगा? इस CH3 के नेबरहुड में एल्काइल इज प्रेजेंट, तो ये CH3 विल गिव यू पीक in 0.9 to 1.7. Does it make sense? Okay बेटा, नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट ग्रुप बेटा, थर्ड रो को रीड करें। Just read the third row. AR is for aromatic ring. Aromatic ring is benzene ring बेटा। Benzene ring is termed as aromatic ring. तो अगर CH3 बेंजीन के साथ अटैच है, या CH2 बेंजीन के साथ अटैच है, या CH बेंजीन के साथ अटैच है, तो देन अ पीक विल ऑब्टेन between 2.2 to 3, right? So if this kind of situation is there, CH3 next to benzene, तो दिस CH3 इज इन नेबरहुड ऑफ बेंजीन, डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ, तो किस रेंज में पीक देगा? 2.3 से 3.0। गॉट इट? बाकी जो दूसरी पीक आएगी वो बेंजीन के प्रोटॉन्स की होगी। हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ बेंजीन हैज इन दिस केस? 5 प्रोटॉन्स हैं, तो जो बेंजीन के प्रोटॉन्स की पीक होगी वो ढूंढे जरा इस टेबल में। व्हाट डू यू थिंक कि बेंजीन के प्रोटॉन्स कहाँ हैं? ये वाला बेटा, ये बेटा, ये बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं। एज ऑफ बेंजीन या एज ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो ये किस रेंज में पीक देगा? 6.0 टू 9.0 की रेंज में पीक आएगी ये। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसकी 6.0 से 9.0 की रेंज में पीक आएगी। गॉट इट? पीक्स बनेगी प्रोटॉन से, ठीक है। प्रोटॉन को हम देखेंगे कितने डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स हैं, फिर प्रोटॉन का हम देखेंगे कि उसके नेबरहुड में क्या है, फिर उससे डिसाइड करेंगे इस टेबल को देख के, इस टेबल को देखेंगे, फिर प्रोटॉन्स को देखेंगे, और फिर इस टेबल को देखेंगे, और फिर फैसला करेंगे किस रेंज में पीक आएगी, अगर पीक की रेंज पूछ रहे हैं। गॉट इट? प्रोटॉन को मैं एच से रेफर कर रहा हूं, जो एच होगा वो प्रोटॉन होगा, बाकी उसके नेबरहुड में क्या होगा वो ये टेबल बता रहा। टेबल इज टेलिंग कि वो कौन, देखो एक ये भी तो CH3 है और ये भी CH3 है, इन दोनों CH3 में फर्क क्या है? क्या फर्क है तो दोनों CH3। क्या फर्क है बेटा इस CH3 में और इस CH3 में? एक के नेबर में C डबल बॉन्ड O है, दूसरे के नेबर में C डबल बॉन्ड O नहीं है, एल्काइल है। तो दोनों की, दोनों पीक देंगे लेकिन अलग अलग पोजीशन पे देंगे, रेंज अलग होगी। अब ये भी तो CH3 है और ये भी CH3 है, ये सारे CH3 हैं, लेकिन फर्क क्या है इन CH3 में? इनकी एनवायरनमेंट का फर्क है। ये वाला CH3 नेक्स्ट टू O है, तो ये फिर किस रेंज में पीक देगा? 3.2 टू 4.0। CH3 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हो, लोग बेटा, अगर ये सिचुएशन है, CH3 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बेटा ये देखो दोनों CH3 है ना, क्या ये दोनों CH3 सेम है? यू थिंक कि बोथ CH3 आर सेम और दे आर डिफरेंट?
बोथ CH3s आर डिफरेंट बिकॉज इसके नेबरहुड में C डबल बॉन्ड O है, इसके नेबरहुड में ऑक्सीजन है। गॉट इट? तो ये किस रेंज में पीक देगा, ये किस रेंज में पीक देगा? जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द टेबल। टेबल विल टेल यू कि विच CH3 विल गिव यू पीक इन विच रेंज। हाँ, ये C डबल बॉन्ड O नेक्स्ट टू कार्बोनिल 2.2 से 3.0, नेक्स्ट टू कार्बोनिल जो है ये 2.2 से 3.0 की रेंज में पीक देगा। और ये जो CH3 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको ढूंढे पहले, इधर किधर है ये CH3 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वेयर इट इज? दिस वन। So this is 3.2 to 4.0. So this CH3 will give you peak 3.0, 3.2 to 4.0। जी। तो बस एक सवाल है, तो जैसे आपके कहते हैं मैंने पिछले सवाल में किया था, जैसे CH2 था कार्बन के साथ आता है वो इकाई के साथ देता है, इसकी बात है। नहीं तो ये कार्बोनिल के साथ अटैच है, ये वाला CH2। साथ में इन्होंने लाइन दी हुई है ना कि दूसरी तरफ फॉर श्योर एल्काइल होगा। नहीं समझा, अगर कोई और ग्रुप लगी हो हाँ, इस तरह लॉक नहीं करेंगे आपको, यानी दो ग्रुप हों तो फिर और रिलेटिव इंफॉर्मेशन होगी, ग्राफ भी साथ में होगा, तो सब कुछ मिला के आपको ये कंक्लूजन करोगे। ठीक है, कोई ना कोई वे आउट होगा क्वेश्चन में उसका, जो सिचुएशन आप बता रहे हो। जी। इसमें ओवरलैप करें, यस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन भी होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का भी पता होगा। तो यानी ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इस टेबल की बेस पे आपने फैसला करना, और जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की उसको लिंक करना होगा, और तब फिर आप कंक्लूजन करोगे। राइट? अच्छा बेटा, इसमें मुझे बता दें थोड़ा और ग्रुप्स, आप जरा फोकस करें जो ग्रुप्स मैं बता रहा हूं। देखो, ये एल्डिहाइड का प्रोटॉन है, देख लो, इन्होंने लिखा भी हुआ है एल्डिहाइड का प्रोटॉन इस रेंज में पीक देगा। और ये एल्कोहल का प्रोटॉन है, ये एल्कोहल का प्रोटॉन इस रेंज में पीक देगा। फिर फिनोल का प्रोटॉन ये है, फिनोल का प्रोटॉन बेटा इस रेंज में पीक देगा। बेटा एक बेंजीन का प्रोटॉन है और एक फिनोल का, देखो इसमें क्या फर्क है। इसमें हाउ मेनी पीक्स यू विल गेट फ्रॉम हियर? टू पीक्स बेटा, दिस इज फिनोल्स प्रोटॉन, और फिर बेंजीन्स प्रोटॉन्स आर 5। तो बेंजीन के प्रोटॉन किस रेंज में पीक देंगे? बेंजीन के प्रोटॉन आर दिस वन बेटा, ये जो है ये बेंजीन के प्रोटॉन्स की रेंज है, और फिनोल के प्रोटॉन की जो रेंज है वो ये वाली है। तो ये दो picks होंगे। हाँ, तो इसमें कितनी पीक्स होंगी? दो पीक्स होंगी, एक पीक इस रेंज में होगी, दूसरी पीक इस रेंज में होगी। लेकिन ये वाली पीक थोड़ी साइज में एक तरह से क्वेश्चन नहीं है जिसमें ओवरलैप, इस तरह बिल्कुल ओवरलैप करके कंफ्यूज आपको नहीं कर देंगे, और रिलेटिव इंफॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके जहन में आ रहा है कि ओवरलैप होगा तो क्या होगा? तो ओवरलैप होगा तो फिर क्वेश्चन में देखेंगे, अभी क्वेश्चन हम करेंगे इसके काफी, तो आप देखें। ठीक है बेटा, टेबल क्लियर है सबको? इसमें बेटा देख लीजिए, इमाइन और इमाइड आपको नजर आ रहा है? कैन यू सी इमाइन एंड इमाइड? उसका फर्क नोट कर रहे हैं बेटा? हाउ वुड यू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इमाइन एंड इमाइड? ये C डबल बॉन्ड O के साथ if NH is attached, that is imide, and the peak will be in this range। and बेटा this is phenylamine, AR के साथ जो NH2 है that is phenylamine, उसकी रेंज अलग है। एंड देन alkylamine is this one, NH अगर alkyl के साथ अटैच उसकी रेंज अलग है। कार्बोक्सिलिक की रेंज अलग है। तो बेटा 13 पे ना, इस पूरे टेबल में ओनली कार्बोक्सिलिक विल गिव पीक। अगर पीक 13 पे है तो ओनली वन ग्रुप विल बी इंडिकेटेड। देख लें इस रेंज को, देखें 13 पे कोई और है कार्बोक्सिलिक के अलावा? सो इफ यू गेट पीक एट 13, दैट विल रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक बेटा। There is no other group which gives you peak at 13 other than carboxylic acid, right? अच्छा, अब इस सारे डिस्कशन के बाद आप ये करें बेटा कि इसकी पिक्चर लें, एंड आई सजेस्ट कि सब इसकी पिक्चर लें।
क्योंकि अगले क्वेश्चंस में यू नीड दिस टेबल। एक मिनट। चले अब इसकी पिक्चर लें बेटा, या अगर कोई लेके पिक्चर और ग्रुप पे शेयर कर दे। अगर कोई इसे ग्रुप पे शेयर कर दे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हो गई। जिसके पास क्लियर पिक्चर है वो ग्रुप पे शेयर कर दे काइंडली। और फिर बेटा आए पिक्चर को देख के टेबल को, इस लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने पहले से ही क्राफ्ट किया हुआ है। बेटा देखिए, हम लेट अस टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। व्हाट यू थिंक हाउ मेनी पीक्स विल बी फॉर्म फ्रॉम हियर? 3 पीक्स फॉर्म होंगी। तो अब फर्स्ट में देखिए, दिस इज CH3 and it is next to alkyl. So they are asking for type of proton. अब उसको देख ले टेबल को, you can open that table. तो ये इसको आप यूं भी लिख सकते हो बेटा कि ये एल्केन है। इसको यूं भी लिख सकते हो CH3 and you can place a dash here. जी बेटा, दूसरी पीक किस वजह से होगी? इस CH2 की वजह से होगी। तो ये CH2 है नेक्स्ट टू कार्बोनल। ओके, इसका पीक एरिया कितना है? 2 है। और इसकी रेंज क्या होगी? 2.3 से 3.0। टेबल विल गिव यू द रेंज। और बेटा फिर थर्ड पीक कार्बोक्सिलिक की होगी। और कार्बोक्सिलिक की कितने प्रोटॉन्स की वजह से होगी? हाँ, एक प्रोटॉन की वजह से कार्बोक्सिलिक की पीक होगी। और किस रेंज में होगी? 9.0 टू 13.0। इस तरह से टोटल पीक्स कितनी आ रही हैं आपके पास इस कंपाउंड की? 3 पीक्स आ रही। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड का कितनी पीक्स होनी चाहिए? 3 पीक्स होनी चाहिए। ये जो CH3 है, इसकी पीक किस रेंज में होगी? ये CH3 अटैच टू एरोमेटिक रिंग है। और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक इस 3 हैं, 2.3 से 3.0। ठीक है। उसके बाद बेटा बेंजीन पे कितने प्रोटॉन्स अटैच हैं? तो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन्स 4 हैं। तो ये इसको यू कैन राइट इट लाइक H अटैच टू एरोमेटिक रिंग एंड देयर आर 4 प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक एंड रेंज 6.0 to 9.0। देन कम्स बेटा फिनोल। दिस वन इज फिनोल। तो फिनोल को बेटा चेक करें, दैट इज aromatic ring के साथ when OH is attached and one proton responsible for this peak 4 points 4.5 to, so overall इसकी भी 3 peaks है। Got it? क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे जाओ। बेटा ये आप डिसाइड करें। जी बेटा डिसाइड करें। 3 पीक्स होंगी। और ये किस रेंज में देगा पीक? ये 0.9 नहीं है, 3.2 to 4, क्योंकि ये CH3 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसका पीक एरिया 3 है। उसके बाद ये CH3 बेटा, ये 0.9 ये वो एल्केन वाला है CH3
नेक्स्ट टू एल्काइल 3 प्रोटॉन्स हैं, तो ये 0.9 से 1.7 की रेंज में पीक देगा। आप टैली कर सकते हो स्टेबल से इसको। एंड बेटा ये ले, एंड देन दिस CH2 बेटा, ये CH2 किस रेंज में पीक देगा? 2.2 हाँ, बिकॉज दिस इज CH2 नेक्स्ट टू कार्बोनल, सो 2 प्रोटॉन्स है इसके, एंड 2.2 से 3.0 की रेंज में पीक होगी। व्हाट अबाउट दिस वन बेटा? 4 पीक्स होंगी। ये पीक किसकी है बेटा? एल्डिहाइड की है। एल्डिहाइड के कितने प्रोटॉन्स हैं जो पीक देंगे? 1 प्रोटॉन है। किस रेंज में पीक देंगे? 9.3 टू, उसके बाद बेटा ये CH2 किस रेंज में देगा पीक? ये CH2 है नेक्स्ट टू कार्बोनल, इसके 2 प्रोटॉन्स हैं जो पीक देंगे। नेक्स्ट टू कार्बोनल है तो 2.2 से 3.0। और बेटा ये वाला CH2, हाँ दिस इज CH2 नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ये दोनों CH2 एक जैसे नहीं है, दोनों के एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ठीक है, और इसके प्रोटॉन्स 2 हैं। और फिर बेंजीन पे बेटा कितने प्रोटॉन्स हैं? देयर आर 5 प्रोटॉन्स ऑफ बेंजीन। तो ये 5 प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी विच आर प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग 6.0 टू 9.0। ठीक है, अच्छा अब इस डिस्कशन को थोड़ा और ट्रिकी करते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्प्लिटिंग पैटर्न बेटा। बेटा क्या मसला हल नहीं हुआ? ठीक है, कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्प्लिटिंग पैटर्न। स्प्लिटिंग पैटर्न बेटा, स्प्लिटिंग पैटर्न ये है कि जो पीक्स हैं ये स्प्लिट भी होती हैं। ओके, पीक स्प्लिट होती है ड्यू टू इट्स नेबरिंग प्रोटॉन। इसको गौर से सुने वरना ये आप आगे कंफ्यूजन कॉज करेगा। नेबरिंग या एडजेसेंट प्रोटॉन्स कॉज स्प्लिटिंग ऑफ NMR पीक। तो जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो इन अकॉर्डिंग्स टू दिस टेबल होगा। एडजेसेंट प्रोटॉन्स कितने हों तो कैसी स्प्लिटिंग होगी? एडजेसेंट प्रोटॉन्स स्प्लिटिंग पैटर्न, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने स्प्लिटिंग पैटर्न को देखना है या अप्लाई करना है। अगर एडजेसेंट प्रोटॉन एक हो, ये फिर मैं अभी एग्जांपल दे के बताता हूं, पहले ये टेबल फोकस करें। तो फिर बेटा जो एक पीक है वो क्लस्टर ऑफ 2 में स्प्लिट हो जाएगी। देखो, जो एक पीक है ये एक ही पीक है बेटा, ये 2 पीक्स नहीं है। ये जो पीक अगर इस तरह से हो तो दिस इज ओनली 1 पीक, दिस इज नॉट 2 पीक्स। ये एक ही पीक है बट इट इज स्प्लिटेड इनटू 2। और ये जो स्प्लिट हुई है इनटू 2, ये बिकॉज ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन हुई है। और एडजेसेंट प्रोटॉन अगर एक होगा तो पीक इस तरह से स्प्लिट होगी, इसे डबलेट बोलेंगे। इस पैटर्न को बोलेंगे डबलेट। डबलेट का मतलब है कि एक पीक स्प्लिट हो गई है इनटू क्लस्टर ऑफ 2, या 1 पीक इज स्प्लिट इनटू 2। और वो तब होगी जब एडजेसेंट प्रोटॉन एक होगा। जब एडजेसेंट प्रोटॉन 2 होंगे
तो फिर जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा वो ट्रिपलेट होगा। क्या स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। यानी जो एक पीक है वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू क्लस्टर ऑफ थ्री। तो ये थ्री पीक्स नहीं है, ये एक ही पीक है। एडजेसेंट प्रोटॉन की वजह से ये स्प्लिट हुई है। हाइट भी इसी तरह होगी, यानी मिडिल वाली थोड़ी ज्यादा होगी लेंथ। फिर बेटा अगर एडजेसेंट प्रोटॉन्स थ्री हैं तो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा क्वार्टेट। क्वार्टेट होगा। क्वार्टेट का मतलब है पीक स्प्लिट होगी इन क्लस्टर ऑफ फोर, लाइक दिस। तो ये जो फोर लाइंस हैं ये फोर पीक्स नहीं है, दिस इज वन पीक। वो एक पीक स्प्लिट हो गई है और इस वजह से स्प्लिट हुई है कि एडजेसेंट प्रोटॉन्स थ्री हैं। अगर एडजेसेंट प्रोटॉन्स फोर और अबव हों तो फिर बेटा मल्टीप्लेट आएगा। मल्टीप्लेट का मतलब है कि पीक ऐसे स्प्लिट होगी कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। ओके, इतना क्लस्टर होगा कि आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो ये फिर मल्टीप्लेट होगा बेटा। और अगर एडजेसेंट प्रोटॉन जीरो हो तो फिर सिंगलेट आपके पास आएगा, फिर पीक स्प्लिट नहीं होगी। एडजेसेंट प्रोटॉन्स अगर जीरो हो तो फिर पीक स्प्लिट नहीं होगी और यू विल गेट सिंगलेट, एंड सिंगलेट इज लाइक दिस। तो ये बेटा जो रूल है इसको कहते हैं N+1 रूल। क्या बेटा? N+1 रूल का मतलब है कि अगर एक प्रोटॉन है तो वो दो क्लस्टर ऑफ टू में हो जाएगी, अगर दो एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं तो क्लस्टर ऑफ थ्री बनेगा। तो इसको N+1 रूल भी कहते हैं। जी, ये एडजेसेंट कार्बन एटम के प्रोटॉन्स हैं। ये जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं ये एडजेसेंट कार्बन पे अटैच प्रोटॉन्स हैं। बेटा ये भी सुना गौर से, एडजेसेंट प्रोटॉन्स एडजेसेंट कार्बन पे अटैच प्रोटॉन्स हैं। एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट नाइट्रोजन एडजेसेंट ऑक्सीजन पे अटैच प्रोटॉन नहीं है। ये जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं ये एडजेसेंट कार्बन के अटैच प्रोटॉन्स होंगे, किसी और एटम के अटैच प्रोटॉन्स नहीं कंसिडर होंगे। नेबर कार्बन पे जो प्रोटॉन्स अटैच हैं उसको हम एडजेसेंट प्रोटॉन्स बोल रहे हैं जी। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, जो NH2 के दो प्रोटॉन्स हैं वो CH2 के एडजेसेंट प्रोटॉन्स नहीं है। मैं भी एग्जांपल देता हूँ बेटा। बेटा आप लोगों को पिक हो रहा है? ये जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं ये एडजेसेंट कार्बन पे अटैच प्रोटॉन्स है। टेबल हो गया सारा, तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर। लिख लिया बेटा आप लोग? डन। बेटा ये देखें, ये सिचुएशन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब मैं अगर इस CH3 को देखूं तो इसकी पीक किस रेंज में आएगी? 0.9 से 1.7 की रेंज में इसकी पीक आएगी। ठीक है। अच्छा, इसकी जो पीक है उसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। क्यों ट्रिपलेट होगा? क्योंकि इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स टू हैं। तो ये जो रेंज है 0.9 से 1.7, यहाँ पे एक पीक होगी, लेकिन वो पीक इस तरह से होगी। तो ये तीन प्रोटॉन्स की पीक होगी, लेकिन इसका स्प्लिटिंग पैटर्न ट्रिपलेट होगा बिकॉज इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स टू हैं। ठीक है जी। नहीं, एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आता एडजेसेंट प्रोटॉन्स का। नहीं, एरिया पे या हाइट पे कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ स्प्लिटिंग पे फर्क आता है। एडजेसेंट प्रोटॉन से स्प्लिटिंग कॉज करेंगे, बाकी कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेंगे। हाइट के लिए हाँ बीच वाले देख लेंगे। बेटा अब ये बताएं कि अगर ये वाला CH2 लें तो ये CH2 किस रेंज में पीक देगा?
ये 2.2 से 3 की रेंज में पीक देगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये CH2 नेक्स्ट टू कार्बोनल है, एक तरफ एल्काइल है, दूसरी तरफ कार्बोनल है। अब इसके राइट साइड पे प्रोटॉन्स है 0, देयर आर नो प्रोटॉन्स ऑन राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्रोटॉन्स हैं, तो स्प्लिटिंग पैटर्न इज क्वार्टेट। तो इस रेंज में दिस 2.2 टू 3.0 की रेंज में जो पीक आएगी वो क्लस्टर ऑफ 4 में स्प्लिट हुई होगी। तो ये 2 प्रोटॉन्स की पीक है, लेकिन इसका पैटर्न क्वार्टेट है क्योंकि एडजेसेंट प्रोटॉन्स 2 हैं। गॉट इट? फिर बेटा अगर ये सिचुएशन है CH3 CH2 CH2, तो अब ये जो मिडिल में CH2 है, ये किस रेंज में आपको पीक देगा? हाँ, क्योंकि इसके दोनों तरफ एल्काइल हैं, तो इस वजह से, और ये खुद भी एल्केन है, तो ये 0.9 से 1.2 की रेंज में पीक देगा। लेकिन इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स कितने हैं? 5 प्रोटॉन्स हैं एडजेसेंट, 3 लेफ्ट में हैं और 2 राइट में हैं, तो टोटल 5 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर 5 प्रोटॉन्स हों एडजेसेंट, तो देखो टेबल क्या कह रहा है, जिसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? मल्टीप्लेट होगा। तो इस रेंज में हमें मल्टीप्लेट मिलेगा लाइक दिस, तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न इज मल्टीप्लेट। हाँ, पीक इसी रेंज में होगी, 0.9 से 1.7 की रेंज में होगी, लेकिन पीक होगी मल्टीप्लेट। 2 प्रोटॉन्स की पीक है और ये मल्टीप्लेट आ रहा, 0.9 से 1.7, सॉरी, ये 1.7 है जी बेटा। नहीं, लाइनें भी लगा सकते हैं और 5 भी लगा सकते हैं, 6 होंगी, 6 होंगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं वो 6 काउंटेबल हों, ये जरूरी नहीं है। वो क्लस्टर होता है पीक्स का ऐसे कि आप काउंट नहीं कर पाते, राइट? अच्छा बेटा, इसमें कौन सी सिचुएशन अभी तक नहीं आई? डबलेट नहीं आई। डबलेट का बेटा देखें, डबलेट को देखें, अगर आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह का हो, ये जो CH है ये किस रेंज में पीक देगा? ये विजिबल है बेटा, ये CH, सॉरी ये तो मल्टीप्लेट होगा, सॉरी बेटा। ये जो CH3s हैं, ये दोनों CH3s आइडेंटिकल हैं कि नहीं बेटा? और ये किस रेंज में पीक देंगे? 0.9 से 1.7 की रेंज में पीक देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टू एल्काइल हैं। और ये बेटा डबलेट होगा इसका स्प्लिटिंग पैटर्न। क्यों बेटा डबलेट क्यों होगा? दोनों के एडजेसेंट प्रोटॉन 1 है, तो ये जो रेंज है 0.9 से 1.7 में, इसमें हमारे पास डबलेट आएगा। और ये जो डबलेट होगा ये कितने प्रोटॉन्स का होगा बेटा? 6 प्रोटॉन्स का होगा, ठीक है। उसके पास सिंगलेट है, सिंगलेट को मैं जरा अलग से बात करना चाह रहा था। जी, सॉरी, 3 क्या? ये 3 और 3 मिला के कितने हुए? 6 प्रोटॉन्स की एक पीक होगी। ये 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। हाँ, बनाएंगे नहीं आप, यूजुअली बनी बनाई पीक होगी। ओके। आई डिडंट गेट योर पॉइंट।